समझना कैसे होगा। 3 वेरिएबल लेता हूँ। मैं 3 वेरिएबल लेता हूँ। इंट num1। एक नम लिया मैंने लिया 10। इंट num2 में 20 डाला। इंट num3 में 3 वेरिएबल लिए, मैं तीनों में वैल्यू डाल दी, 10, 20 और 30। अब मेरे को क्या है, इन सबको देखना है कब तक। ओके। इफ मानो इफ num1, अगर मानो num1 बड़ा हो जाएगा, num अगर ये ट्रू हो जाती है तो अंदर जाएगा। फिर num1 को अपन 3 से भी कंपेयर करके देखेंगे ना। 1 से 2 से तो बड़ा हो गया, 3 से भी होना चाहिए ना। तो यहाँ इसको कंपेयर करूंगा, इफ num1 ग्रेटर है num3। अब यहाँ क्या हो गया, अगर मान लो ये दोनों से ही बड़ा हो गया, यहाँ भी बड़ा हो गया, तो ऑब्वियस है यहाँ एक 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, तो नंबर तो 100% बड़ा हो जाएगा। अगर मानो ये नहीं हो पाया, अगर यहाँ नहीं हो पाया, तो पर नम1 बड़ा तो था num2 से। समझ रहे हो मेरी बात। num1 बड़ा तो था ही num2 से, पर छोटा रह गया num3 से। पर इसका मतलब ये हो गया ना, num3 तो बड़ा है num2 से। तो यहाँ हो गया एल्स num3 इज ग्रेटर। ओके, ये तो एक कंडीशन हो गई यहाँ से लेके आ। अगर मानो ये कंडीशन फेल हो जाती तुम्हारी, num1 छोटा हो जाता, तो क्या होता, एल्स में जाता। फिर क्या होता, एल्स में जाकर के, अब तो मतलब ये हो गया num2 बड़ा हो गया num1 से, तो फिर अब मैं इसको चेक करूंगा num2 num3 से बड़ा है क्या। तो मैं इसमें जाऊंगा, इफ num इज ग्रेटर देन num। अब num1 से भी बड़ा था num2, num3 से भी बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि num2 सबसे बड़ा होगा। एल्स एल्स क्या होगा, num2 छोटा निकल गया, पर वो num1 से तो बड़ा ही था, तो num3 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, रन करके देखते हैं। तो अभी तो अपने हिसाब से 10, 20, 30 डाला है, तो num3 बड़ा होगा। ओके, रन करते हैं। तो देखो मैंने डाला num3 बड़ा है, क्योंकि इसमें 30 है। अब मानो num1 की 100 हो जाती है, तो यहाँ देखो 100 इज ग्रेटर देन 20। num1 बड़ा है 20 से, यस। तो नीचे आएगा, इफ इसका मतलब ट्रू है तो इसमें आएगा, और इसमें देखिएगा num1 100 बड़ा है 30 से, यस, तो ये num1 प्रिंट कर देगा। रन करते हैं। अब मानो num2 200 हो जाता, तो यहाँ num1 क्या है, 100, बड़ा है 200 से, नहीं फॉल्स हो गया, तो एल्स में जाएगा, यहाँ आएगा। अब ये देखिएगा num2 बड़ा है num3 से, हाँ बड़ा है, तो ये सीधा जाकर के प्रिंट कर देगा ना। अब मानो num3 300 हो जाता, फिर आगे चेक करेगा num1 बड़ा है num2 से, हाँ बड़ा है, तो इसमें आएगा। अब देखेगा num1 बड़ा है 300 से, नहीं, नहीं बड़ा, तो इसके अंदर नहीं आएगा, इसके एल्स में आएगा। आराम समझ में आया ये? हेलो, यस सर। समझ में आया? हाँ। एक काम करो, कागज पेन लेकर के है ना, इसको ट्रेस करके दो। इन नंबर में 100 है, इसमें जा रहा है, क्या होगा। मैन्युअली ट्रेस करके देखो एक बार, और इसको बनाओ तो सही। प्रोग्राम तो बनाओ कंप्यूटर पे, पर इसको ट्रेस करके देखो। जब ट्रेसिंग करता है ना इंसान, तब ज्यादा समझ में आता है। प्रोग्रामिंग में क्या, आपको स्टार्टिंग में ट्रेसिंग सीखनी पड़ेगी, खुद ही डालो नंबर में ये है, तो 100 बड़ा है 200 से, हाँ हाँ हाँ, नहीं है, यस। ठीक है, एवा करो।
हो गया सर। हो गया, समझ में आया ये? हाँ। ट्रेस किया? क्या सर? ट्रेस किया कागज और पेन से? कागज पेन पे करना था। नहीं, मैं कह रहा हूँ ट्रेसिंग हर समय करके देखो कागज और पेन से, अपने बना के हाँ। देखो ये वैल्यू ये है, ये वैल्यू ये है। ओके सर। उससे क्या समझ में आएगा, मैं समझाऊंगा। अगर ट्रेसिंग नहीं होती, समझ में नहीं आती, तो मैं समझाऊंगा। चलो आगे करते हैं। एक सेकंड सर, मम्मी का कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ। हाँ। यस सर। हम्म। अब नेक्स्ट होता है स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच में क्या होता है? अब मानो ऐसी यहाँ से 50 वैल्यू होती, नम 1 नम 2, तो अपन कब तक इफ एल्स करते रहोगे? कब तक? कोई लिमिट ही नहीं होती। अगर मानो मेरे को पता लगाना है कि डे ऑफ वीक क्या है, मंडे है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इफ, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि अपन इतनी सारी कंडीशन इम्प्लीमेंट करें। तो उसके केस में आपके स्विच केस काम में आते हैं। ओके, सो अब मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल स्विच केस का। मानो एक मैं वेरिएबल लेता हूँ डे ऑफ वीक 3। ठीक है, अब यहाँ लगाता हूँ स्विच, और यहाँ से चालू करता हूँ उसको चेक करना। अब यहाँ केस चेक करेगा, केस 1। अगर केस 1 है, मतलब इसकी वैल्यू 1 है, तो मंडे प्रिंट कर दो और ब्रेक कर दो। अगर इसकी वैल्यू केस 2 है, तो ट्यूसडे प्रिंट कर दो और ब्रेक कर दो। अगर इसकी वैल्यू केस 3 है, वेंसडे प्रिंट कर दो और ब्रेक कर दो। अगर केस 4 है, थर्सडे प्रिंट करो, ब्रेक करो। अगर इन सब में से ही कोई सी वैल्यू नहीं है, अगर इन सब में से ही कोई वैल्यू नहीं है, तो एक वैल्यू होती है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या होता है कि आपने कोई 50 60 कोई इनवैलिड डेट डाल दिया। अपन ने यहाँ क्या डाली है, वैल्यू 3। अपन ने 3, तो यहाँ जाके देखा केस 1 है, नहीं है, केस 2 है, नहीं है, केस 3 है, बेस्ट है। रन करके देखते हैं। देखा इसने जा करके, और उसको लिख गया बेस्ट है, और इसने वहीं जाके ब्रेक कर दिया। अगर बाई चांस ओ, मैं ब्रेक नहीं लगाऊं यहाँ पे, इफ आई डोंट पुट ब्रेक ओवर हियर, सो व्हाट विल गोइंग टू हैपन? ओके, सेव करते हैं इसको और रन करता हूँ मैं इसे। तो देखो, ब्रेक का मतलब है वहीं रोक दो। अब ये रुकेगा नहीं। यहाँ वेंसडे प्रिंट किया, कि अपने आप थर्सडे भी प्रिंट कर दिया, जब तक इसको ब्रेक नहीं मिला। तो ब्रेक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जहाँ मल्टीपल आपको इफेल्स है ना, 50 इफेल्स बहुत सारे लगाने हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, केस स्विच केस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। इसको क्या कहते हैं, स्विच केस। आपने डे ऑफ वीक डाला, स्विच में डाला डे ऑफ वीक क्या है, तो ये 3 नंबर उठाया और वो हर केस में चेक करता हुआ गया। समझ में आया नहीं आया? हाँ। लिखो, एक और एग्जांपल बनाऊंगा।
हो गया? हाँ सर, हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं स्विच का। हाँ। ब्राउजर सिलेक्शन का लेते हैं। कई बार अपन को ब्राउजर सेलेक्ट करने पड़ते हैं कि एज है तो एज लॉन्च हो जाए, क्रोम है तो क्रोम लॉन्च हो जाए। तो हम्म। सर गेम उठ लग गई इसकी, वेट कर रहे हैं अभी, क्या पता कैसे करें। अब मानो मैं चाहता हूँ एक वेरिएबल बना रहा हूँ टारगेट ब्राउजर। तो लेता हूँ क्रोम। ठीक है। अब मैं स्विच स्टेटमेंट में चेक करना चाहता हूँ मेरा टारगेट ब्राउजर। ठीक है। कैसे करूंगा मैं चेक? अगर मानो केस है मेरा, स्विच में है केस, क्रोम है मेरा। उस केस में जाके मैं प्रिंट करता हूँ इनिशियलाइजिंग गूगल क्रोम, और इनिशियलाइज किया और लॉन्च कर देते हैं अपन गूगल क्रोम। ये प्रिंट कर दिया। अब फिर जाके अपन ब्रेक करते हैं। क्या हुआ, कुछ बोल रहे हो? नहीं सर। अच्छा, बैकग्राउंड नॉइज आ रही थी। हाँ। केस होता है अगर मानो मेरा फायरफॉक्स, उस केस में क्या होगा अपना, मैं प्रिंट करता हूँ कि अपना मोजिला फायरफॉक्स का ड्राइवर इनिशियलाइज हो जाए। क्या होता है, हर जो भी ब्राउजर होता है ना, इसका ड्राइवर इंस्टॉल होता है अपने यहाँ। तो लॉन्च होने से पहले उसका ड्राइवर इनिशियलाइज होता है, और उसके बाद आपका ये लॉन्च हो जाए फायरफॉक्स, और ये ब्रेक हो जाए। अगर मानो मेरा केस आ जाता है एज का, एज ब्राउजर होता है। ठीक है। तो क्या होगा, मेरा इनिशियलाइज हो जाएगा एज का ड्राइवर, और एज ब्राउजर मेरा लॉन्च हो। और अगर मेरा सफारी आता है ब्राउजर, तो उस केस में मेरा ब्राउजर सफारी का लॉन्च होगा, और सफारी ब्राउजर हो जाएगा, और ब्रेक करूंगा। एंड में क्या करूंगा, मैं डिफॉल्ट वैल्यू भी डालूंगा। अगर मानो मेरा कोई सा ब्राउजर मिलता ही नहीं है, तो डिफॉल्ट नो ब्राउजर फॉर्म मैं लिख देता हूँ। एरर नन ऑफ द ब्राउजर। ठीक है। सेव करते हैं। अपना क्या है अभी, क्रोम है ना? तो ये करेगा इनिशियलाइजिंग गूगल क्रोम, और उसको लॉन्च कर देगा। लॉन्च सक्सेसफुली, बस ये प्रिंट ही करेगा, लॉन्च करने का अपने प्रोग्राम लिखा नहीं है। वो अलग तरीके से लिखा जाता है। आगे बढ़ोगे तब सीखोगे। इनिशियलाइज किया गूगल क्रोम को, और लॉन्च कर दिया सक्सेस। अगर मानो इसकी जगह फायरफॉक्स होता, तो देखो इसने इनिशियलाइजिंग मोजिला फायरफॉक्स ड्राइवर और उसको लॉन्च कर दिया। अगर मानो कोई गलत चलत होता, तो क्या होगा, डिफॉल्ट में जाएगा, और यहाँ पर करेगा एरर नन होता ब्रो। समझ में आया नहीं है? आरफ, आ गया आ गया। चलो।
हम्म
हो गया सर। ठीक है, यहाँ अपन ने देखे थे इफ कंडीशन और स्विच स्टेटमेंट। हाँ, हम्म, अब मैं तुम्हें एक वाइल स्टेटमेंट बताऊँ। ओके, सो अब एक अपन वाइल करेंगे। वाइल का मतलब जब तक। हम्म, एक एग्जांपल लेते हैं, समझना, कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी, एक एक चीज को लिख के देखना। प्रोग्राम तो बनाना ही है। अगर मैं मानो एक वेरिएबल लेता हूँ, काउंट इज इक्वल टू 5। एक वेरिएबल लिया, उसमें 5 वैल्यू लगे। हम्म, अब मैं चाहता हूँ वाइल काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, जो काउंट है उसकी वैल्यू जब तक चाहिए। और मैं यहाँ गया, यहाँ जाता हूँ, देखता हूँ। 5 4 3 2 1 0, इसने वैल्यू बैठी। अब समझो, इसे कहते हैं अपन लूप। क्या कहते हैं? लूप। काउंटर चलाना, लूपिंग। एक के बाद एक के बाद एक वैल्यू। पहली बार में काउंट की वैल्यू कितनी थी? कागज और पेंसिल निकालो, उसमें देखो काउंट की वैल्यू कितनी है, ऐसे लिखो काउंट इज इक्वल टू 5 थी। कागज पेन में लिखो काउंट की वैल्यू 5 थी। अब इसमें आगे देखा बाइल काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ट्रू है, फॉल्स है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ट्रू है या फॉल्स है? आरव, हेलो, आरव क्लास में हो? हेलो, आरव क्लास में हो? हाँ सर। तो क्या पानी पी पूछ रहा रहा था। हूँ? है? पानी पी रहा था। जो मैंने क्या पूछा है कि 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है या ट्रू है, फॉल्स है? काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ट्रू है, फॉल्स है ये स्टेटमेंट? ये ट्रू है, फॉल्स है? फॉल्स है। यार 5 बड़ा है ना। हाँ ट्रू है। ट्रू है। तो ये क्या, अगर ये ट्रू होगा तो इसके अंदर जाएगा, कागज पेन से लिख लो। हाँ। काउंट की वैल्यू 5 है, 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, यहाँ जाएगा तो ये प्रिंट करेगा काउंट। तो काउंट प्रिंट कर दिया इसने। फिर मैंने क्या किया, काउंट माइनस माइनस कर दिया। अब काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? 4 हो जाएगी, यस और नो? हाँ 4। अब 4 को वापस आकर के चेक करेगा, लूप चलेगा जब तक ये जीरो नहीं हो जाता, जीरो 0 से तक कम नहीं नहीं हो पहुंच जाता। जाते। यहाँ आकर के चेक करेगा 0। अब ट्रू है, फॉल्स है? अभी भी ट्रू है। ट्रू है, 4 प्रिंट करेगा। फिर ये माइनस माइनस करेगा, काउंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर चेक करेगा, 3 लेस देन इक्वल टू 0 है, ट्रू है। फिर 2 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 है, ट्रू है। 1 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 है, ट्रू है। 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 है, ट्रू है। इक्वल्स टू है ही ना। और फिर हो जाएगा -1। -1 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और ये ब्रेक हो जाएगा। ये लूप, जो इसे लूप कहते हैं, लूप। मैं तो एक एग्जांपल कर रहा हूँ। और ये तुम कागज पेन से लिख के देख रहे हैं कि काउंट की वैल्यू 5 थी, वो ग्रेटर देन है या नहीं, तभी समझ में आएगा अच्छे से। हम्म। बनाओ, खुद मैनुअली ट्रेस करके भी देखो इसको।
हो गया सर। हो गया। अब मानो मेरे को ऐसे ही लूप चला के पहले 10 के जितने भी इवन नंबर है ना, इवन नंबर का पता लगाना है। कैसे लगाऊंगा? देखो मैं इधर गया, कागज पेन से करना ट्रेस। हम्म। अभी जैसे मैंने किया ना, उसकी वैल्यू दी, हाँ। तभी तभी समझ में आएंगी ये चीजें। मतलब आगे जाके फायदा तभी होगा, अच्छी आदत पड़ेगी। अब मैं एक नंबर लेता हूँ, इंट नंबर वाई नंबर, जब तक 10 के बराबर नहीं होगा। अब देखो, ट्रेस करो इसको। पहली बार में नंबर की वैल्यू क्या है? 2। क्या है? टू। बोलो। टू 2 है ना? 2 इज लेस देन इक्वल टू 10 है या नहीं है? है। तो नीचे आएगा 2 प्रिंट कर देगा, हम्म। फिर उसके अंदर 2 जोड़ देगा। तो अब 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? नंबर क्या हो जाएगा? नंबर 4 हो जाएगी अब। हम्म। अब वापस चेक करेगा, अभी कंडीशन चल रही है, फॉल्स तो हुई नहीं। फिर जब तक ये फॉल्स नहीं होगी तब तक चलेगा। फॉल्स 4 इज लेस देन इक्वल टू 10 हम्म। है या नहीं है? हाँ हाँ। 4 प्रिंट करेगा, फिर 2 जोड़ेगा तो 6 हो जाएगा। 6 के बाद वो 8 करेगा, 8 के बाद वो 10 करेगा। ठीक है, तो ये लूप 10 बार 10 पे होगा। एंड में जाके जब ये 12 हो जाएगा ना, जब अपना ये हो गया, यहाँ तक तो सही है। जैसे ही 12 हो जाएगा, ये 12 इज ग्रेटर, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और ये कुछ नहीं, तो अपन ने क्या किया है, यहाँ सारी ऑड वैल्यूज, सॉरी इवन वैल्यूज प्रिंट कराई है मैंने। रन करता हूँ इसको, तो सारी इवन वैल्यूज प्रिंट कर दी। इवन नंबर 2 4 6 8 10। तुम 100 तक के कराना चाहो तो 100 तक के कर दो, यहाँ सेव करो, 100 करो, सेव करो, रन करो। चलो, हो गए। तुम्हारा काम है अभी इस प्रोग्राम को तो बनाओ, प्लस मेरे को, मैंने इवन किया है, तुम तो ऑड नंबर प्रिंट करके दिखाओ। समझे मेरी बात? हम्म। बनाओ, मैं वेट कर रहा हूँ 5 7 मिनट, कोई दिक्कत नहीं।
सर मैं स्क्रीन शेयर करूँ, मैंने कर लिया। दिखाओ दिखाओ।
कैसा? हाँ करो। हाँ,